इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन से जारी एलामिये में कहा गया, इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तिदाई और 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त शाया कर देगा। हतमी फहरिस्त की अशात के 54 दिन के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मुरासला, आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। खैर मकदम करते हैं, इससे वो बेयकीनी खत्म होगी कि जो बाद हल्के इंतखाबात के हवाले से फैला रहे थे। तमाम सियासी जमातों को अब इंतखाबात के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। इलेक्शन का ऐलान सियासी जमातों को इत्मीनान। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बेयकीनी खत्म होगी, अब तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी बोले, पीपल्स पार्टी का इलेक्शन का वक्त बताने का मुतालबा मान लिया गया। इजलास में फैसला करेंगे जनवरी में इलेक्शन कबूल है या नहीं। एमकेएम रहनुमा अमीनुल हक ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को खुशाइन करार दिया। कहा, अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने जाएं। जाहिद खान बोले, एएनपी 90 दिन में इलेक्शन कराने के मौके पर कायम है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तारीख का ऐलान करना चाहिए था। जमात इस्लामी के हाफिज नीमुर रहमान ने कहा, इलेक्शन लंगड़ा लूला हो या बहरा, आखिर में इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है। पीआईए का नुकसान ज्यादा है, इसलिए इसे पहले निजी तहवील में देना चाहते हैं। वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान स्टील की निजकारी के लिए चीन की 4 कंपनियों ने दिलचस्पी ली थी। अब 4 में से 3 सरमायाकार दिलचस्पी नहीं रखते। सिर्फ स्टील मिल्स की मलकियत की जमीन, मशीनरी और असासे फरोख्त करना चाहते हैं। गैर मुनाफा बख्श 10 इदारों की निजकारी की तैयारी। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, तमाम हुकूमती कंपनियों की कारकर्दगी तवक्को से ज्यादा खराब है। सिर्फ 1 साल में 500 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। तमाम इदारों के सीईओ का नजरसानी के बाद दोबारा तकर्रुर किया जाएगा। नैब तरमीमी एक्ट केस के फैसले पर अमल दरामद शुरू। एहतसाब अदालत में बहाल होने वाले पहले केस की समाअत। रेंटल पावर केस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को बुला लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, ट्रायल का दायरा इख्तियार उसी अदालत का बनता है। जज मोहम्मद बशीर बोले, अभी 20 रेफरेंस आए, 60 केसेस आना बाकी हैं। BISP हेर फेर रेफरेंस, फरजाना राजा को नोटिस जारी। केस के दायरे इख्तियार पर दलाल तलब कर लिए। नैब हुकाम अरबों रुपए मालियत के 81 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड 2 गाड़ियों में भरकर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पहुंचे। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा किलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, इसाकडार, मिफ्ता इस्माइल के केसेस का रिकॉर्ड जमा करा दिया। खैबर पख्तूनख्वा की 8 अदालतों में भी 160 रेफरेंसेस वापस आ गए। एहतसाब ब्यूरो ने सिंध में बड़े मगरमच्छों के खिलाफ डंडा चलाने की तैयारी कर ली। नैब में डेपुटेशन पर मजीद अफसरान तैनात किए जाएंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में चंद घंटे कयाम के बाद लंदन वापसी। पार्टी कायद नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर लंदन रवाना हुए। मरियम नवाज ने भी लंदन के लिए उड़ान भर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान के तंजियावार कहती हैं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पिच रिपोर्ट देने गए हैं। वो होम ग्राउंड पर भी कंडीशंस देखकर खेलना चाह रहे हैं। नून लीग शायद किसी सुपर लीग की मुंतजर है। इंतखाबात जब भी हो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बहुत बड़ा अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगी। पीपुल्स पार्टी बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। पीपुल्स पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। नून लीग हुकूमत में कैसे है, इसका चशमदीदा गवाह हूँ। शर्जील मेमन के नून लीग पर वार। कहा, ख्वाजा आसिफ को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। इंतखाबात जब भी हुए पीपल्स पार्टी सबको सरप्राइज देगी। हमारे खिलाफ 20 जमातें भी इत्तेहाद बना लें तो उन्हें शिकस्त होगी। गवर्नर सिंध को तकर्रुर और तबादले पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाएं। सईद गनी बोले, गवर्नर सिंध के बारे में सब जानते हैं कि वो एमकेएम के नुमाइंदे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए लाजमी है कि
किसी सियासी जमात का नुमाइंदा ओहदे पर फायज नहीं होना चाहिए। कई निगरां वज़रा का ताल्लुक नून लीग से है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने चंद रोज में होने वाली अपनी दीगर मुलाकातों पर मुशावरत की। जराये के मुताबिक सदर ने कौमी इत्तफाक राय के लिए मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने जमहूरियत के तसलसल और इलेक्शन के इनेकाद में आसानियां पैदा करने पर इत्तफाक किया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीवी के निकाह का केस इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 25 सितंबर को जेल से अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। नोटिस जारी। सिविल जज ने अदालती अमले को सुपरिटेंडेंट अटक जेल के नाम रूपकार जारी करने की हिदायत दे दी। चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज करने के खिलाफ केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। यकसा तरक्की के लिए आलमी सतह पर हिकमत अमली वाज़ेह होनी चाहिए। गरीब मुल्कों में सरमायाकारी के फरोग और अवाम का मयार जिंदगी बेहतर करने के लिए आलमी ताउन जरूरी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा तवानाई की कमी और दीगर मसाइल तरक्की की रफ्तार को रोक रहे हैं। MD-IMF से मुलाकात में मुआशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने UN सेक्रेटरी जनरल उज़्बेक सदर और बिल गेट्स से भी मुलाकात की। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कल जनरल असेंबली खिताब में कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बात होगी। जो केयर टेकर सेटअप की जो जिम्मेवारी है वो ये है कि इलेक्शन के दौरान अमन व अमा की फ़िज़ा को बरकरार रखा जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट जो थी अलाउ की गई है उसी के अंदर इलेक्शन हो जाए। आईनी मुद्दत में रहते हुए इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी अमन अमान कायम रखना है ताकि शफाफ इंतखाबात हो सकें। मुल्क की मुआशी हालत बेहतर हो रही है, टारगेटेड सब्सिडीज भी दी जा रही हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू कहते हैं भारत सिर्फ जासूसी नहीं खित्ते में कत्लो गारत में भी मुलविस है। भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका। कनाडा ने हरदीप सिंह के कत्ल पर सख्त एहतजाज किया। यूरोपीय ममालिक से भी आवाजें उठ रही हैं। खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कनाडा में कत्ल। सुख दोवल सिंह को कनाडा के इलाके विनीपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक किया। सुख दोवल सिंह ने 2017 में खालिस्तान तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को जून में मौत के घाट उतारा गया। कनाडा ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम भारत पर आयद किया है। इंतहा पसंद हिंदुओं की नई दिल्ली में कैनेडियन सिफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियां। कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। हाई कमीशन के मुताबिक सिफारतकारों को सोशल मीडिया पर धमकियां दी गई। भारतीय हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत सिफारतकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। तजियाकारों का कहना है सूरत-ए-हाल यही रही तो कैनेडियन हुकूमत भारत में सफारतखाना बंद कर देगी। भारतीय हुकूमत इख्तलाफी आवाजों को बंद करने के लिए ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। माजी में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री नशर करने पर BBC के दफातर पर छापे मारे थे। डॉलर की जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुल्क क्रैकडाउन। अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.10 सस्ता 292 रुपए 78 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता 296 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 312 पॉइंट्स का इजाफा। 46,000 की नफसियाती हद बहाल।
पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 35 साल के हो गए। 21 सितंबर 1988 को कराची में जन्म लेने वाले बिलावल भुट्टो आज अपनी सालगिरह दुबई में मनाएंगे। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पीपी कारकुनों ने बिलावल की सालगिरह का केक काटा। पेशावर में चरसी टिक्का के मालिक को नाजेबा हरकत पर गिरफ्तार कर लिया गया। नमक मंडी के होटल मालिक निसार चरसी के गैर मुल्की सयाहों के साथ नाजेबा हरकत की वीडियो सामने आई। निसार चरसी के खिलाफ सब इंस्पेक्टर नईम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR मतन के मुताबिक होटल मालिक की गैर मुल्की सयाहों के साथ नाजेबा हरकत की वीडियो वायरल हुई थी। निसार चरसी के खिलाफ शहरियों की जानिब से भी शिकायत मौसूल हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील को 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया। कहा, प्रॉपर्टी केस में वकील ने मुतल्लिका दस्तावेज की तरफ निशानदेही के बजाय अदालत का वक्त जाया किया, अदालत को मिसलीड करने की कोशिश की। आपके इस अमल से अदालत को आप पर एतबार नहीं रहा। जुर्माने की रकम मर्जी के खैराती इदारे में जमा कराकर रसीदें पेश करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची में तलबा की एहतजाजी रैली। शाहीन कॉम्प्लेक्स शाहरा बंद करके एहतजाज किया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, पंजाब की तर्ज पर पीपल्स बस सर्विस तलबा के लिए फ्री की जाए। लाहौर में वकला की आइन कानून की हाकिमियत और महंगाई के खिलाफ रैली। GPO चौक से हाई कोर्ट के जजेस गेट तक पैदल मार्च किया। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी आज लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने धरना देगी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली चोरों से रिकवरी की रकम 6 अरब रुपए से तजावुज कर गई। 1,488 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक 12,935 FIRs दर्ज की गईं। सबसे ज्यादा रकम लैस्को ने वसूल की। हमारा फ़र्ज़ है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाए और बच्चे को इंसाफ मिले, उसके पेरेंट्स को इंसाफ मिले और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है कि शायद हम नहीं करेंगे, इसलिए हम आए हैं। पूरी जो इन्फॉर्मेशन चाहे वो DVR है या आपको और चीज़ें हैं, पिन भी अभी हम इंशाल्लाह खोलेंगे। हमने कहा काफ़ी टेक्निकल टीम मंगवा ली। हमारा फर्ज है फातिमा और उसके वालिदैन को इंसाफ मिले। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कहना है, काबिल कार्रवाई शवाहिद के साथ मुकम्मल केस दायर करना चाहते हैं ताकि मुलजिम को बचने का रास्ता न मिल सके। अदालत की जिम्मेदारी है देखे मुलजिम को जमानत देनी चाहिए या नहीं। कराची में हालिया टारगेट किलिंग के वाकयात में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का शुबा। पुलिस का कहना है, आलमी दिन ज़ियाउर रहमान के कत्ल में रॉ के मुलविस होने के सबूत मिले हैं। रवा साल फरवरी में माहिर तालीम खालिद रजा को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था, जिसकी जिम्मेदारी कलदम तंजीम ने कबूल की थी। गुज़िश्ता शब स्काउट कॉलोनी में फायरिंग से शेर खान जान बहक हुआ, चौकीदार जख्मी हुआ। मकतूल शेर खान एक माह कबल ही सऊदी अरब से वापस वतन आया था। अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ बदतरीन गैर इंसानी सुलूक। मजार शरीफ जेल में पाकिस्तानी शहरी जान बहक। कोहाट के रिहायशी बहराम शाह वल्द समंदर खान मजार शरीफ जेल में कैद थे। अफगान उबूरी हुकूमत ने 4 मई को अब्दुल हामिद नामी अफगान शहरी की शिकायत पर हिरासत में लिया। बहराम शाह पर चंद लाख रुपए के लेन देन की गारंटी लेने और रकम अदायगी कराने में नाकामी का इल्जाम था। डॉक्टर्स ने दिल के आर्जे में मुब्तला बहराम शाह की सेहत पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। काबुल मुंतकिल करने और ऑपरेशन की तजवीज दी थी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी की चीनी हम मनसब से मुलाकात। सिक्योरिटी के लिए ताउन मजीद बढ़ाने के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार। चीनी बाशिंदों को पाकिस्तान में फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई। चीनी वजीर ने पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। कहा, हम मुश्तरका ताउन के जरिए दुश्मन अनासिर के अज़ाइम नाकाम बना सकते हैं। अज़रबैजान की फौज के इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन के एक दिन बाद आर्मीनियाई अलहदगी पसंदों ने हथियार डाल दिए।
अज़रबैजान की फौज ने कार्रवाई रोक दी। अलहदगी पसंदों से मुआहदा तय पा गया। अज़रबैजान की वजारत दिफा का कहना है मुआहदे के मुताबिक अलहदगी पसंद अपनी अफवाज को खत्म करके आर्मीनिया वापस लौट जाएंगे। रूसी अमन दस्ते मुआहदे को मजबूत करेंगे। मलका तरन्नुम नूरजहां का 97वां यौम पैदाइश। शोहरा पाक गुलकारा ने 74 साल कैरियर में मुख्तलिफ जबानों में 20,000 से ज्यादा गीतों को अपनी आवाज से यादगार बनाया। पाक भारत जंग के दौरान उनके गाए कौमी नगमे आज भी लहू गरमाते हैं। कोपैमा नायला कियानी का एक और एजाज। 8,163 मीटर बुलंद मनासलो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। नेपाल में वाक़ माउंट मनासलो दुनिया की 8वीं बुलंद चोटी है। स्टार पेसर शाहीन आफरीदी और उनशा का वलीमा इस्लामाबाद में होगा। कौमी क्रिकेटर्स और अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। मंगल को कराची में शादी की तकरीब हुई। शाहिद आफरीदी की बेटी की शादी में शोबे सेलिब्रिटीज भी बाराती बने। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा 2 कौन जीतेगा? ग्रैंड फिनाले में सिर्फ 2 रोज बाकी। हर दिल अजीज अदाकार अदनान सिद्दीकी की शानदार मेजबानी में 5 फाइनलिस्ट के दरमियान कांटेदार मुकाबला। कौन बनेगा विनर? उमर शहजाद, जुनैद जमशेद न्याजी, फैजान शेख, नेहा खान या फिर अरूबा मिर्जा? देखिए तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले हफ्ता 23 सितंबर सिर्फ ARY डिजिटल पर।